ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करते हैं तो उनका पहली चीज़ तो उनकी गति, तेज़ गति है, उनकी मन का कारक होना, और उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव जिस भी राशि में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। ग्रह से संपर्क बनाते हैं, उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से जब चंद्रमा का गोचर होता है पूरे हफ्ते, तो उसका हमारे मन, मस्तिष्क, भाव, विचार, वे ऑफ थिंकिंग, डे टू डे एक्टिविटीज़, इन सब पर बहुत इम्पैक्ट होता है। और इसको समझने के लिए ही कहीं ना कहीं साप्ताहिक राशिफल उपयोगी होता है। हमारा जीवन अंधकारमय है और कलयुग में केवल ज्योतिष एक विद्या है जो हमें थोड़ा सही में गाइड कर सकती है। हाँ, ये जो भी राशिफल होते हैं ये बहुत सामान्य आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुउपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें घर यानी कि धनु में आ जाएंगे। ये होगा 29 तारीख सुबह के करीबन 4 बजे, और 1 अक्टूबर दिन के करीबन 3 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। एक तो 12वें घर में है, दूसरा केमद्रुम योग भी बना हुआ है, तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है। एक चीज़ जो अच्छी है वो है गुरु की दृष्टि, जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं और अपनी ही राशि को देख रहे हैं जहाँ पे चंद्रमा है। तो विदेश का कोई कार्य पूर्ण हो सकता है, कोई लीगल कार्य फंस रहा था, पैसा फंसा हुआ था, कोई पेमेंट अटकी हुई थी, वो आ सकती है। कुछ बदलाव लाने का आप विचार कर रहे थे जीवन में, वो हो सकते हैं। ये अच्छा है। गुरु की अगर हम बात करें तो वो आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और उपचय भाव में बैठे हैं, तो कुछ काम अटक रहे थे उनके नए रास्ते मिल सकते हैं। लेकिन चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन के कारक हैं, तो उनका देखना, शनि का देखना चंद्रमा को विषदोष बनाता है, और केतु का भी देखना चंद्रमा को बहुत अच्छा नहीं होता, और स्पेशली क्योंकि चंद्रमा खुद वीक स्थिति में है। मानसिक दृष्टिकोण से तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा। चिंताएं, इनसिक्योरिटीज़, अपने ऊपर विश्वास ना होना, अपने आप को दोषी ठहराना, जो भी बुरा हुआ है जीवन में, ये चीज़ें तंग करेंगी। गुरु से क्योंकि केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, इसलिए ईश्वर की आराधना कीजिएगा। अगर आप लकी हैं और आपके गुरु हैं तो गुरु की आराधना कीजिएगा। गुरु मंत्र अगर आपको मिला हुआ है तो उसकी साधना कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि जिन लोगों पर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं उन्हीं के साथ यहाँ पर अपने मन के भाव शेयर कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। दशांश कार्य क्षेत्र में कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। बिजनेस के हिसाब से आपको थोड़ा सा रिस्क टेकिंग जो है ना वो कम करनी पड़ेगी। अभी लगता है बहुत रिस्क ले रहे हैं। लव लाइफ इस टाइम पे तो स्पेशली मत लीजिएगा। लव लाइफ अपने ऊपर भी टाइम दीजिए। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति रिलेशनशिप में इतना कमिटेड हो जाता है ना कि उसका पूरा जीवन उसका पार्टनर बन जाता है, और यहीं पे प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जैसा मैं हर बार कहता हूँ, रिलेशनशिप हो या वैवाहिक जीवन हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, वो आपके जीवन का हिस्सा है, आपका पूरा जीवन नहीं है। वैवाहिक जीवन आई थिंक थोड़ा सा आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान देना पड़ेगा, शायद आप नहीं कर पा रहे। स्टूडेंट्स शांत रहिएगा, एक ब्रेक लीजिएगा। अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं आ रहा, ये टाइम बहुत अच्छा है टू रिजुबिनेट। सेहत के दृष्टिकोण से पैरों की दिक्कत, कफ रोग, लिवर की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर की दिक्कत अगर है तो दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव ही बली अच्छा है। लग्न भाव का बली होना यानी कि ये टाइम अच्छा है कुछ बदलाव इंट्रोड्यूस करने के लिए, कुछ चेंजेस लाने के लिए। 1 अक्टूबर दिन के 3 बजे 3 PM चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, और 3 अक्टूबर रात के 10 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा होता है क्योंकि वो केंद्र के स्वामी है, और केंद्र में आ रहे हैं तो राजयोग भी बन रहा है, ये भी ठीक है।
हाँ, केमद्रुम योग तो अभी भी बना रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो इसके कारण क्या होगा ना, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति थोड़ी बेटर हो गई, राजयोग बना रहे हैं, तो उतनी अनिश्चितता नहीं रहेगी। फिर भी अपने निर्णय लेने की क्षमता पर बहुत भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत निर्णय ले सकते हैं, स्पेशली इमोशनली ड्रिवन। अदरवाइज कोई बहुत बुरा टाइम नहीं है। मंगल का प्रभाव है और मंगल लाभेश भी हैं, चतुर्थेश भी हैं। ये जो राशि है वो मंगल की उच्च की राशि है, मंगल दिग्बली होकर बैठे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, लाभ प्राप्ति के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, करियर में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। मंगल जो है वो 10वें घर में दिग्बली होकर लगने को देख रहे हैं। चंद्रमा सप्तमेश हैं, सप्तम से सप्तम में बैठे हैं। सप्तम भाव बिजनेस का, सॉरी, प्रमोशन का होता है, हाँ बिजनेस का भी होता है, प्रमोशन का भी होता है। तो कुछ लोगों के प्रमोशन के भी यहाँ पे योग बन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है, लाभ उठाइएगा इसका। बस एक ही चीज़ है जो तंग करेगी, गुरु से अष्टम में बैठे हैं, यानी कि शकट योग। और शकट योग से क्या होता है, चीज़ें विलंबित होती हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अदरवाइज़ तो ये मतलब कि ध्यान क्या देना है कि अब देखिए, अब जो चीज़ें आपके हाथ में हैं उनको टाइम से कीजिए। अब जो है ही नहीं आपके कंट्रोल में, उसको लेकर चिंतित मत होइएगा। पर जो आपके हाथ मतलब कि अपनी तरफ से कुछ विलंबित मत कीजिएगा, वरना वो विलंबित ही होता रहेगा। जैसे संगीत में लय होती है द्रुत और विलंबित लय होती है, तो वैसे ही एक बार विलंबित हो गया तो फिर विलंबित ही होता रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने भावों को थोड़ा बहुत एक्सप्रेस कीजिएगा। जैसे मैंने हफ्ते के शुरुआती भाग में कहा था, मत बोलिएगा, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। दशांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में बड़ा काम, अच्छा काम, क्रिएटिव काम करने का मौका मिल सकता है। बिजनेस में ठीक है, लेकिन थोड़ा सा शांत स्वभाव रखिएगा, ओवर एक्साइटमेंट में नुकसान हो जाएगा। लव लाइफ, थोड़ा अपने पार्टनर की बातों को सुनिए। यहाँ पे ना हो सकता है वो कुछ आपसे बोले लेकिन उसके पीछे मतलब कुछ और हो, तो सुनिएगा और फिर एसेस कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, अपना पर्सपेक्टिव बदलिए, चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो रही हैं और यहाँ पे वो बहुत तंग करेंगी। कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो और परेशान हो जाते हैं, इससे बचिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग, जिनको कार्डियक कोई रोग है बहुत ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, ठीक है, वैसे थोड़ी व्यर्थ की चिंता यहाँ से दिखती हैं। 3 अक्टूबर रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। बुध भी इसी दिन गोचर करेंगे और आपके 10वें घर में आ जाएंगे। कोई इम्पैक्ट नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने अंकित कर दिया। चंद्रमा का धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा सप्तमेश है, अपने से अष्टम में राहु के साथ बैठे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अचानक से बड़े धन का लाभ हो सकता है। और वैसे भी चंद्रमा का धन स्थान में आना, विदेश से पैसा, गुप्त धन, अचानक से पैसा, स्पेकुलेटिव मार्केट्स में लाभ दिखाता है। यहाँ पे शुक्र की दृष्टि भी है जो आपके योग कारक हैं, अष्टम में बैठे हैं, तो ये भी बड़ा धन, अचानक से धन, गुप्त धन, पैतृक संपत्ति से लाभ, और कहीं पे पैसा फंस गया था वो भी वापस आ सकता है। गुरु की दृष्टि भी है यहाँ पर, जो अपने आप में श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो धन कमाने के नए अवसर दिख रहे हैं। राहु है तो अनकन्वेंशनल तरीकों से जो पैसा कमाते हैं उनके लिए और भी लाभकारी होता है। लेकिन दूसरे घर में ग्रहण दोष भी लग रहा है, और छठे भाव से ग्रह देख रहा है, 8वें भाव से ग्रह देख रहा है, यानी कि वाणी पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा आपको अब क्या बोल देंगे और उसके कारण कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कभी कभी होता है वाणी के कारण ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती हैं, और वाणी के कारण ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट भी हो जाती है। यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिख रही है। कम बोलिएगा, कम तो मैं नहीं कहूँगा, स्पष्ट बोलिएगा, और कमिटमेंट मत कीजिएगा कि भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं। नवांश कुंडली ठीक है, हर चीज़ को एसेस करके ही डिसीजन लीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी, अगर कुछ समझ नहीं आता तो पूछ लीजिएगा। बिजनेस में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दिख रही है, अदरवाइज सब ठीक है। लव लाइफ में एक होता है कि एक ओपन हार्टेड कन्वर्सेशन वो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही इसका ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन, ये समय बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं जो अब तक छुपी हुई थी, दोनों ही साइड से। डिसकंटेंटमेंट बहुत रहेगी, भरोसे की कमी बहुत रहेगी। स्टूडेंट्स,
ये टाइम ना रिसर्च का है। अब देखिए, एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे पीछे हो रहे हैं, कहाँ पे बेटर कर सकते हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं। सेहत के दृष्टिकोण से आंखों दांतों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस में लाभ होगा, लेकिन अपनी इमेज को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।